क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में हमने देखा बाउ रूल, उससे कुछ ट्रिक्स को आपने समझा कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये सारी चीजें आपने उससे पहले पाउली एक्सक्लूजन भी देखा था। आइए आज हम लोग बात करते हैं हुंड रूल के बारे में, जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये आपका हुंड रूल आप तीसरा या चौथा टॉपिक है। ये आपका चौथा टॉपिक है क्योंकि बाउ रूल से पहले पाउली एक्सक्लूजन क्योंकि हमें बाउ रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बताया था और उसी पे डिपेंड था। उसने क्या कि हमें लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक करते हैं और इसमें क्या है हुंड रूल के बारे में। हुंड रूल हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के बारे में जो बताता है हुंड रूल। यहाँ पे देख सकते हैं हुंड रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हेन द मोर देन वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल इज इक्वल एनर्जी होता है अवेलेबल द इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्यूपाई दिस orbital is near with of the same spin, electron pairing will not take place until is the orbital is singly fitted। मतलब आप समझ लीजिए हमें इलेक्ट्रॉन की भरने की क्राइटेरिया, जैसे इलेक्ट्रॉन आप मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, अब यहाँ पे ही एक होते हैं और बात कर दिया जाए डी में तो कितने होते हैं, 5 इसमें ऑर्बिटल पाए जाते हैं। 5 ऑर्बिटल किसमें पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में। डी जो डी सबसे होता है तो 5 ऑर्बिटल पाया जाता है। आइए हम लोग हीलियम का देखते हैं, जो एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, हीलियम का 2 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। अगर हमें इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम देख सकते हैं 1s2 हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए। बात कर दी जाए एस ब्लॉक में तो इलेक्ट्रॉन भरने की क्राइटेरिया उसने क्या बताया था, पहले हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या क्लॉकवाइज भरेंगे और उसके बाद क्या भरेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। क्या भरेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं, अगर इसी की बात कर दी जाए पी सबसेल में एनर्जी सबसेल उन्होंने भरने की क्राइटेरिया बताया था पेयरिंग करने का कैसे हम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे सब ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की इक्वल एनर्जी होती है। उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की सारे ऑर्बिटल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल एनर्जी पाई जाती है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर हमारे पी ऑर्बिटल में 3 है, अगर हम लिथियम कहीं पे ले लेते हैं, लिथियम का लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। आइए अगर हम इसकी बात करते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। अगर हम लिथियम की बात कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन पी में भरे जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन ऐसे भी भर सकते हैं, पहले यहाँ पे क्या अब इस क्लॉकवाइज भरे हैं, फिर क्या भरे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्या। लेकिन तीनों ये नहीं कह रहे हैं कि हम गलत है, यह नहीं बता रहे हैं कि यह आपके तीनों जो ऑर्बिटल भरे गए हैं ये गलत है। इसकी सारे स्पिन की सेम एनर्जी है, सारे ऑर्बिटल में क्या है, सेम एनर्जी पाई गई है। किसी की एनर्जी ऐसी नहीं है जो किसी से कम है। बट इज रॉन्ग ऑफ पाउली एक्सक्लूजन। आप मान लीजिए जो सबसे ज्यादा जो अपर एनर्जी वाला रहेगा उसे हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा अपने क्लास में जो सबसे तेज लड़का रहता है, सबसे तेज जो लड़का रहता है उसे आगे बैठाया जाता है, सबसे बड़ा जो रहता है उसको आगे बैठाया जाता है। उसके बाद जो जैसे जैसे जिस क्राइटेरिया में आते हैं, मिडिल रहता है तो मिडिल वाले को बीच में बैठाते हैं, अगर लोअर रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग पीछे बैठाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी की बात कर दिया जाए किसी भी इलेक्ट्रॉन की तो सेम पाई जाती है। हुंड रूल ने बताया था, हुंड रूल ने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के बारे में बताया था और कैसे हम पेयरिंग की इन्होंने बताया था कि ये भी क्राइटेरिया उन्होंने दिया था। लेकिन सजेस्ट इनका जो गया था, इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया इलेक्ट्रॉन के भरने के बारे में बताया था। आप देख सकते हैं पी ब्लॉक के बारे में इन्होंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। और एक उन्होंने क्या दिया था, क्लॉकवाइज। उन्होंने एक क्या कहा था, क्लॉकवाइज भी हम भर सकते हैं, इसके पास भी सेम एनर्जी है। बट इस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपके सेम एनर्जी तीनों में पाए जाते हैं, लेकिन तीनों के क्या हो गए, क्लॉकवाइज ही इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। उन्होंने एक और स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताया था, जो उन्होंने कहा था जब भी हम देंगे तो यहाँ पे जो हमारे क्लॉकवाइज होंगे उसको हम लिखेंगे क्या, +½ से दर्शाएंगे, और यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे उसको -½ से बताएंगे। उन्होंने स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था पहले कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो सेम पाई जाती है। किसी का ऐसा नहीं होता है कि हायर होती है या किसी का लोअर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की भरने की क्राइटेरिया में उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या क्लॉकवाइज भरे जाएंगे और उसके बाद क्या एंटी क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। ये लोअर और हायर एनर्जी से सजेस्ट करके हमारे अब्बाऊ ने दिया था। हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का करने के बाद हम जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन को
क्लॉकवाइज ऐसे अप हेडेड भरने हैं, उसके बाद क्या करेंगे लोअर हेडेड इसको भरेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे अप हेडेड भरेंगे, उसके बाद क्या लोगों तक आप समझ सकते हैं कि हुंड रूल ने हमें इलेक्ट्रॉन के भरने की क्राइटेरिया को बताया था, उसके पेयर करने की क्राइटेरिया को बताया था। और यहाँ पे देख सकते हैं डी ब्लॉक की बात कर दिया जाए, डी ब्लॉक में हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही भर सकते हैं, ऐसे भर सकते हैं, ऐसे भर सकते हैं, कि एक गलत नहीं है, इससे सही आप भरने की क्राइटेरिया डी ब्लॉक में कह दिया जाए। आप यहाँ पे डी जो सबसे हमारे क्वेश्चन जो अगर इसमें बात कर दिया जाए इलेक्ट्रॉन के फिल करने की, तो यहाँ पे भी गलत नहीं है, लेकिन सेम एनर्जी है, यहाँ पे किसी की एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन से कम नहीं है, यहाँ पे सेम एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के भरने की क्राइटेरिया जो हमारी है उन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए थे, और उस हुंड रूल ने हुंड रूल की स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाली जो गई थी सेम एनर्जी का, वही आपका सही गया था। क्या उन्होंने बताया था पहले इलेक्ट्रॉन को क्या अप हेडेड भरेंगे, फिर क्या भरेंगे अप हेडेड के बाद आपके डाउन हेडेड से भरे जाएंगे, मतलब पहले क्लॉकवाइज भरे जाएंगे और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। आप हुंड मल्टीप्लिसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या इलेक्ट्रॉन की किसी भी यहाँ पे बताया भी क्या था, विद द मोर ऑफ वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में क्या इक्वल एनर्जी होती है। किसी भी यहाँ पे अगर एस ब्लॉक की बात कर दिया जाए, इसमें क्या यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है, और एक ही ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन जो भरे गए हैं, इसमें भी एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी भरी जाती है, सेम एनर्जी रहती है। अगर इलेक्ट्रॉन को चाहे हम ऐसे ही भर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही भरा जा सकता है, लेकिन हाँ इसके पास भी क्या है, इसके पास भी सेम एनर्जी है जैसे हमारे इसके पास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के भरने के सही जो तरीके हैं, जिसे हमारे बाउ ने बताया था कि पहले बाउ ने रूल भी बहुत अच्छा दिया था 1s का, आपको बताया भी गया था हमारा क्या सुंदर स्कूल, प्यारा स्कूल और डबल स्कूल, डबल प्यारा स्कूल, डबल प्यारा स्कूल आपके कल ही मैंने बताया था स्ट्रिंग्स पे निकालने के लिए। और हाँ उसी के तरीके से उन्होंने एक बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक लेके जाएंगे। उसके अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो भरते हैं वो क्या भरते हैं, पहले हम लोग क्लॉकवाइज भरते हैं और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। और इन्होंने स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया था क्या हुंड रूल ने, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने का तरीका बताया था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने का उन्होंने ये भी बताया था हुंड रूल ने कि इलेक्ट्रॉन के पास सारे इलेक्ट्रॉन के पास चाहे वो पी ब्लॉक में हो, डी ब्लॉक में हो, चाहे एस ब्लॉक में हो, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में अगर फिल हो रहा है तो उनके पास सेम एनर्जी होती है। क्या होती है? अगर आपको हुंड रूल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया हो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हुंड रूल क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन के भरने की क्राइटेरिया को बताया है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की क्राइटेरिया को बताया है, क्या कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे पेयर करेंगे, उसने स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताया है, और बहुत सारे तरीका उन्होंने दिया था। और हमें बाउ रूल ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन को पहले लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक भरेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन को किसमें लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक भरे जाएंगे। यह आपके हुंड रूल थे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताए जा चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।